जिसको सुनना है वो सुनेगा, नहीं तो क्या करेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनना या नहीं। अब मैं किसी कनेक्ट नहीं कर रहा, महाप्रभु से कनेक्ट कर रहा हूँ। महाप्रभु की कृपा होगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जितने भक्त सामने हैं वो सुन लेंगे। आज हम लोग महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं। हरि बोल। ठीक है, तो महाप्रभु पुरी में थे और पुरी से अब दक्षिण भारत की यात्रा में निकलेंगे। तत्पश्चात यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उद्धार कर लिए, फिर कुछ समय वहां पर रहे, उसके बाद वह दक्षिण यात्रा में निकले। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए। जैसे कल बता रहे थे, 2 साल के लिए महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे श्री कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्य व्यक्तियों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। अभी प्रभुपाद जी ने बहुत समरी में बता दिया, और आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7, 8, 7वें अध्याय में शुरू होता है महाप्रभु का साउथ इंडिया गमन। तो वहां बड़ा रोचक इसका ये विषय है। महाप्रभु किसी गांव में जाते और उनको कोई देखता, वो बोलते हरि बोलो, तो हरि बोलता, बस कृष्ण प्रेम मिल जाता, कोई साधना की जरूरत नहीं। कहेंगे प्रभु ये तो बड़ी गलत बात है, हम लोग तो यहाँ मरे जा रहे हैं। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया और भजन क्रिया और भजन क्रिया और भजन क्रिया, खत्म ही नहीं हो रहा भजन क्रिया। कब होगी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, फिर कब आएगी निष्ठा। इस जीवन के अंत में भी निष्ठा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा करके हम लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां तुरंत दे दिया। तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए, सामान्यतः हमें सभी को साधना करनी पड़ती है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो आप उन पे कोई नियम नहीं बांध सकते। इसी का अर्थ है स्वराट। भगवान स्वराट है, जब वो आते हैं फिर तो वो एक साथ ही बहुत लोगों को लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं उन्हें थोड़ी साधना करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वह भी चले जाएंगे भगवान की कृपा से। और उसके बाद क्या हुआ, महाप्रभु ने ऐसा महाप्रभु की करुणा इतनी इतनी कंटेजियस थी कि वो व्यक्ति को तुरंत कृष्ण प्रेम मिल गया। अब वह अपने गांव में गया तो उसको जिसने देखा वह भी उसी तरह से पागल हो गया जैसे वह पागल हुआ था कृष्ण प्रेम में। तो ऐसे महाप्रभु ने पूरे साउथ इंडिया में प्रचार किया। इस प्रकार वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर शीला रामानंद राय से हुई। ये समझ ही रहे होंगे, मद्रास में जो गवर्नर थे वो पुरी के राजा प्रताप रुद्र के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। उनका नाम था रामानंद राय। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और उनके संवाद से ही एक पुस्तिका बनती है। तथापि हम यहाँ इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। इसका थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं कि जब रामानंद राय जी महाप्रभु इस गोदावरी के तट पे रहते हैं, और रामानंद राय जी समझता हूँ शाम के समय या शाम के समय आए थे। शाम के समय वे अपने सारे साज-बाज के संग और ब्राह्मणों के संग आते हैं वहां पे। तो महाप्रभु को देखकर एकदम विह्वल हो जाते हैं। महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ही वो तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम सहज रूप से होना चाहिए। और उसके बाद फिर वो आगे बाहर जो ब्राह्मण होते हैं कहते हैं ये सन्यासी होकर के ये शूद्र है, मतलब रामानंद राय जी शूद्र परिवार में जन्म लिए, तो इनका आलिंगन क्यों कर रहे हैं। और ये इतने इतने रामानंद राय जी इतने गंभीर गवर्नर हैं, इतने गंभीर पोस्ट पे हैं और रो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो बाहर के लोगों को देखा तो फिर उन्होंने महाप्रभु ने और आशीर्वाद रामानंद राय ने अपने भाव को संवरित कर लिया। संवरित मतलब संवरण करने का मतलब है खींच लिया, रोक लिया। और उसके बाद फिर महाप्रभु से वह बाद में मिलते हैं अकेले एकांत में। तो उसके वहां पे संवाद होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं मध्य लीला में, बहुत अच्छा संवाद है। और ये पूरा मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब बहुत कठिन है समझना, और बहुत ज्यादा तात्पर्य भी मतलब समझ में नहीं आता, बस ऐसे बहुत कठिन है, बहुत ही एलिवेटेड है। 4-5 पॉइंट समझ में आते हैं शुरुआत के, उसके बाद तो जब गोपी भाव और उसके बाद करते हैं तो फिर वो इतना हो जाता है कि महाप्रभु रामानंद राय जी के मुंह पे हाथ रख देते, कहते हैं इससे अधिक और मत बोलो। इतनी गुह्य बातें होने लगती हैं। तो वो सब बातें बहुत गुह्य हैं, लेकिन जितना बातें प्रपात बोल रहे हैं उतना हम चर्चा करेंगे। यद्यपि श्रीला रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे, और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासनाधिकारी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्तात्मा के रूप में स्वीकार किया।
तो आप ये देख सकते हैं महाप्रभु यहाँ भी एक शिक्षा दे रहे हैं, भागवत धर्म की शिक्षा, ये कि स्वयं नारद मुनि ने भागवत में दी है कि हमें जन्म के आधार पर किसी की को ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कहना चाहिए, अपितु योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद महाप्रभु बोलते भी हैं कि बा शूद्र की बा, क्या है श्लोक, कि बा शूद्र की बा न्यासी, ना 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 ना, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो यहाँ पे ये बड़ा स्पष्ट है, और महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे हैं कि कोई शुद्ध परिवार से भी जन्म लिया, उससे भी वो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्वयं महाप्रभु हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं इस बात को। ठीक है। इसी प्रकार महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार में आते थे। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, नहीं महाप्रभु मुझको मत छूइए, मैं अस्पृश्य हूं। और महाप्रभु क्या कहते हैं, ना, तुम्हारी भक्ति इतनी अद्भुत है कि तुमको आलिंगन करके मैं पवित्र हो रहा हूं। यार आज ही मैं सुन रहा था बहुत सुंदर लीला कि ब्रज की कीचड़ में कृष्ण घसीटे जाते थे, किनके द्वारा, बछड़ों के द्वारा। बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, वो कृष्ण बहुत छोटे थे और उसको खींचते थे, तो उस कीचड़ को भक्त सफाई करते थे, जो अन्य गोपियां थी। तो उसपे हरिशौरी जी को उक्ति थी कि सारे भक्तों के कीचड़ को मैं साफ करता हूं, लेकिन मेरे कीचड़ को मेरे भक्त साफ करते हैं, ऐसे करके बोलते। पंकांग राग करके शब्द था, पंख मतलब कीचड़ का अंगराग कृष्ण को लगा हुआ था। खैर ये तो उनके भाव की बात है, भगवान तो सदा पवित्र हैं, लेकिन भगवान को वहां पे लिखते हैं, स्पष्ट लिखे चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम्हारा आलिंगन करके हरिदास ठाकुर, आपका आलिंगन करके मैं अपने आप को पवित्र मानता हूं। एकदम स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, भगवान का एक भाव रहता है इस प्रकार से। अच्छा, इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अन्य अनेक महान भक्त हुए हैं, जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अभी पिछले मैं इस पे कई बार 2-3 दिनों से बोल ही रहा हूं, स्त्री होने का या पुरुष होने का या पढ़ा लिखा होने का या अपढ़ा लिखा होने का, यह कोई महत्व नहीं है भक्ति में। व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण की वह निश्चल भाव से सेवा करना चाहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जानते ही हैं कि शायद ना जानते हो, झाड़ू ठाकुर नाम के भक्त थे महाप्रभु के, जो एकदम निम्न जाति के थे, लेकिन वो थे परमहंस वैष्णव। ये क्या नाम है, खोला बेचा श्रीधर, क्या करते थे वो, केले के पत्ते बेचते थे। केले के पत्ते भी नहीं, केले के पत्ते का बना हुआ दोना बेचते थे और कुछ कद्दू बेचते थे। लेकिन महाप्रभु कहते थे नहीं, तुम सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो। तो ऐसा नहीं था कि महाप्रभु के भक्त धनाढ्य ही हों या गरीब ही हों, ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धिमंता खान बहुत पैसे वाले थे, लेकिन सब कृष्ण से भरे, प्रेम से भरे हुए थे। इस पे श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की बहुत सुंदर उक्ति है। कहते हैं, ब्रह्मांड में एक भक्त मिलना, शुद्ध भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है, और महाप्रभु की कृपा से एक साथ ही इतने सारे शुद्ध भक्त आए हुए। शुद्ध भक्त एकदम जो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, एक भक्त पूरे ब्रह्मांड में मिलना मुश्किल है। और यहाँ पे एक ही समय में पृथ्वी पे इतने सारे भक्त, भगवान महाप्रभु की पूरी की टोली। महाप्रभु की लीला तो अद्भुत है। एक क्या नाम था उनका, मुरारी चैतन्य नाम था ना। मुरारी चैतन्य के एक शिष्य थे, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे इनका नाम था मुरारी चैतन्य। उनके कहा, उनको शिष्य स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि अरे शिष्य तो कोई तो स्वीकार करो। कहता ठीक है, कल जो मुझे पहला आदमी दिखेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा शिष्य के रूप में। गंगा जी में स्नान करने का एक मुर्दा आ गया, कहते चलो इसी को शिष्य बना दूंगा। उसको दीक्षा दे दी, वो जिंदा हो गया। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली। एक व्यक्ति था, वो लोग संकीर्तन कर रहे थे, वो नाच रहे थे कीर्तन में, किसी ने मरा हुआ गीदड़ फेंक दिया, उसको बोल दिया, वो हरे कृष्णा बोला, वो हरे कृष्णा में नाचने लग गया। इतने शक्तिशाली महाप्रभु के पार्षद हैं। अद्भुत अद्भुत है। सोचिए अगर आपके आंखों के सामने हो रहा होता तो फिर नौकरी नहीं कर सकता कोई दुनिया में। ये क्या लोग हैं ये लोग। जैसे कि क्या नाम था उनका, प्रताप रुद्र। कहते ये जब अद्वैताचार्य जी सारे महान भक्त आते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, इतना उनका चेहरा जाज्वल्यमान होता है, एकदम सूर्य के समान प्रकाशित, और सब लोग प्रेमी। सोचिए एक भी व्यक्ति जो है बोर नहीं हो रहा था कीर्तन में। कभी कभी होता है कीर्तन में कुछ लोग सुस्त पड़े रहते हैं, न सिर्फ बोर नहीं हो रहा था, सभी प्रेमोन्मत्त थे। सोचिए नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, महाविष्णु कीर्तन कर रहे हैं, इस मतलब अद्वैताचार्य जी, तो इतने कैसा कीर्तन रहा होगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे लिखा है महाप्रभु की सृष्टि है यही प्रेम संकीर्तन। तो कभी ये सब क्यों सुनना चाहिए, लीला हरि नाम करने के साथ साथ लीला क्यों सुनना चाहिए।
जब मैं बोल रहा हूँ तो मन में क्या आ रहा है? अच्छा है हम लोग नौकरी करें, है ना? ये आ रहा है ना? नहीं, लग रहा है कहाँ फंसे हैं। अरे साधना भी कर रहे हो, ब्रह्मचारी भी हो, तो भी मन में आएगा कि अरे भाई, कब वो दिन आएगा कि हम महाप्रभु के संकीर्तन में सम्मिलित हो पाएंगे, है कि नहीं? जो महाप्रभु नोट कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत पतित है लेकिन मेरे संकीर्तन को देखना चाहता है, ठीक है, भगवान कुछ कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। ये हम खाली भावुकता में नहीं बोल रहे हैं। लीला सुनने का उद्देश्य यही है कि जैसे भक्तों को वैसा प्रेम मिला, क्या मुझे भी इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो पाएगा? काश हो जाए। तो ये इच्छा भगवान नोट करते हैं, फिर उसको एक दिन कभी भी जब भी इनकी इच्छा वो पूर्ण करते हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे, खाली सब बातें टीका करी हैं कि अनेक महान भक्त हुए जिनका वर्णन यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, पुस्तकों में है, आप उसको पढ़ सकते हो। और उन सभी में भगवान का प्रेम था। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की चिंता नहीं करते थे। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। मतलब कौन व्यक्ति कितना कृष्ण से प्रेम कर रहा है। अतएव श्री भगवान के सभी धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। इस समय ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे गुह्य संवाद चैतन्य चरितामृत किसका, कौन सा संवाद है? समझ रहे हो कौन सा संवाद है? शिला रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद। अब रामानंद राय जी के द्वारा महाप्रभु उत्तर बुलवा रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं स्वयं ऐसे कि लगता हो जानते ही नहीं। और फिर रामानंद राय जी कहते हैं कि उसके बाद ऐसे उत्तरोत्तर प्रश्न होते जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप ये प्रश्न कर रहे हो, इसका उत्तर मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर मेरे मुख से आ रहा है। ऐसे हो सकता है? गेस मार सकते हैं? आध्यात्मिक विषयों में गेस नहीं चलता है। मैं कहूं कि प्रकृति का निमित्त कारण क्या है शिवम, गेस भी नहीं मार सकते ना। बुरा नहीं मानेगा, भागवतम में तो गेस भी नहीं मार सकते क्योंकि प्रश्न ही समझ में नहीं आया। निमित्त कारण, जगत का निमित्त कारण क्या है, निमित्त कारण ही समझ में नहीं आया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब रामानंद राय जी से आप पढ़ेंगे ना, तो वहां बताएंगे महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप ये प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उत्तर एकदम सही निकल रहा है। कौन निकलवा रहा है? आप समझ में आई बात? मैं अभी बोलता जगत का निमित्त कारण क्या है, और अभी तक आपको पता नहीं था, एकदम से बोलते काल, तो आपको आश्चर्य होता ना, ये कहां से निकला है, मुंह से काल कहां से निकला है? अब होता ना आश्चर्य। समझ रहे ना मेरी बात? अपने को उस स्थिति में डालिए, महाप्रभु साक्षात सामने बैठे और आप जानते हो इल्यूजन नहीं है, उनको पता है कि कृष्ण है। कैन यू इमेजिन गॉड इज आस्किंग यू क्वेश्चंस? अभी मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं तो आप घबरा रहे हो और कोई प्रश्न ना कर ले, isn't it? खतरनाक वाला। कभी कभी हम पढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं क्या समझ में आया, तो लोग घबरा जाते हैं, क्या समझ में आया, क्या 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 बोला था प्रभु जी ने, है कि नहीं? लेकिन यहां महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन का साध्य साधन के बारे में बताइए। हम लोग ना लीला सुन करके बढ़ जाते हैं, थोड़ा ठहरिए से विचार कीजिए, भगवान आपके सामने और आपसे पूछ रहे, भगवान एग्जाम ले रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सारे आंसर जानते हैं, और फिर उत्तर कौन दिलवा रहे हैं? वो खुद ही दिलवा रहे हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध संवाद है, बड़े बड़े दिग्गज लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये फिर वो कहते हैं जैसे वीणा वादक है, आवाज कहाँ से आती है, क्या लग रहा है? वीणा से आ रही। बजाने वाला कौन है? वीणा वादक। तो कहते हैं मैं तो एक वीणा की तरह मात्र हूँ। अब वीणा वादक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु। फिर मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? आप देखिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं श्री भगवान के सभी धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पे समझना होगा। आपको यह नहीं सोचना होगा कि रामानंद राय तो शूद्र हैं तो इनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण ना करें। महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक शास्त्रों का, भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तक हो सकता है। इसको स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। ये बहुत सुंदर है, इतनी महाप्रभु के बारे में तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही जा सकती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत में कहते हैं कि मैं 90 साल का हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। कितने आश्चर्य की बात है, कौन करवा रहा है? श्रीमन महाप्रभु। अंत में क्या कहते हैं? जो लिखवाना चाहता था वो अब और नहीं लिखवाना चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। कितना स्वीट है, isn't it? महाप्रभु और नहीं लिखवाना चाहते इसलिए मैं रुक रहा हूँ बस। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ में दोष देख रहा है, मेरा उससे निवेदन है नम्र कि आप उसको मत पढ़िए। तो आपको लगेगा कृष्णदास कविराज तो बड़े नम्र हैं, इतना कठोर बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि यह निंदा किसकी है? महाप्रभु की। कोई कुछ लोग कहते हैं इसमें संस्कृत बहुत है, तो कहते हैं अरे भाई संस्कृत है तो क्या मैं उसको बंगाली में नहीं समझा रहा हूँ? और क्या भागवत में संस्कृत नहीं है तो क्या लोग नहीं पढ़ते उसको? यानी कि वह डिफेंड कर रहे हैं महाप्रभु को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, महाप्रभु की कृपा से एकदम हीन व्यक्ति, मतलब हीन से अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास कोई शक्ति नहीं थी लिखने की,
इवन डिक्टाफोन भी नहीं था कि बोल देते। प्रभुपाद जी के पास डिक्टाफोन था बोलने के लिए, कुछ भी नहीं, खुद से कैसे कैसे लिखे होंगे उसको, है ना। दिख भी नहीं रहा है, चश्मा भी शायद था कि नहीं पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में यही समझना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा से एक निम्न से निम्न व्यक्ति भी भक्ति का प्रचार करने का शक्ति प्राप्त कर सकता है। समझ ना, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि इस ज्ञान को दूसरों को देता है वो बहुत प्रिय है, वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के जिसको चाहे वह कृपा दे सकते हैं। हमें कृपा के लिए प्रयास करना, थोड़ा सा हरि नाम जप करें, नियमों का पालन करें, ग्रंथों को पढ़ें। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी भगवान की कृपा से हम जरूर समर्थ होंगे भगवान की भक्ति का प्रचार करने में, भगवान के बारे में बताने के लिए। इसीलिए सब बातें बोल रहा हूँ। बहुत लालच लग रहा है कि लग रहा है चैतन्य चरितामृत शुरू कर दें, लेकिन भागवत ही पढ़ाएंगे फिलहाल तो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को संसारी कार्यों, समाज विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवतम विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ऑफ सोल। लेट मी किस प्रकार से जीव ने, और भागवत में भी यही वर्णन है किस प्रकार से भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है। चैतन्य चरितामृत में यही वर्णन है भगवान से कैसे भक्तों ने प्रेम किया, डिटेल में कैसे प्रेम का आदान प्रदान भक्तों से भगवान का हो रहा है, कैसे उन्हें खिला रहे हैं, इस प्रकार से भगवान फिर क्या बोल रहे हैं, वो सारे वार्तालाप चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से, और ऐसे भागवत में भी। देखिए होता क्या है, जैसे आज मैं दामोदर लीला सुन रहा था तो मैंने देखा किस प्रकार से महाराज जी एकदम स्पष्ट रूप से एक एक शब्द को समझा रहे थे, तब खुलता है कि उसमें कितना प्रेम है। मेरी बात समझ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप किसी मतलब भक्त से सुनते हैं, श्रेष्ठ वैष्णव से सुनते हैं जो उसके अर्थ को समझते हैं, तब समझ में आता है इन शब्दों का कितना कितना मतलब एक एक शब्द का कितना महत्व है और कितना प्रेम दर्शाया गया है भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में। बहुत सुंदर था। जब वे गोदावरी तट पर श्रीला रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करी। अब ये चर्चा कैसे हुई थी समझ लेना चाहिए। महाप्रभु ने रामानंद राय जी से पूछा कि साध्य और साधन के तत्व का वर्णन कीजिए, कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है अर्थात साध्य, और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने कहा वर्णाश्रम आचरवत पुरुषे न परहपुमान विष्णु आराध्यते पुंसम नान्यत न अन्यत तोष कारणम। वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही साधन है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुओं का मतलब है सनातन धर्मी जो थे वो वर्णाश्रम को पालन करके भगवान को संतुष्ट करते थे। तो महाप्रभु ने क्या कहा अभी देख लेते हैं। श्रीला रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रमों के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्यता की अनुभूति कर सकता है। और इसको आपने क्या भगवत गीता में सुना था, कर्मयोग सुना था कि नहीं। वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करना ये कर्मयोग कहलाता है, इसके द्वारा व्यक्ति आगे प्रगति करता है। लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है। छिछोरी शब्द बड़ा खराब लग रहा है, वैसे महाप्रभु का एग्जैक्ट शब्द था एतो बाह्य, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली रियली आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा वास्तविक रूप से स्त्री पुरुष या और कुछ नहीं है। आत्मा का स्वरूपगत धर्म है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना, तो इसलिए कहा इसको ये बाह्य है। बाह्य समझना, जैसे ये स्वेटर मेरा बाह्य है, सतही, हाँ सर ऑन सरफेस, ये रियल साध्य नहीं है, रियल साधन नहीं है। तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। वर्णाश्रम व्यक्ति को आत्मा के स्तर तक जरूर लेके जा सकता है, शुद्धि कर सकता है, हृदय की शुद्धि कर देगा, ये तो गीता में हम सीखे हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं करा सकता है। ठीक है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तदनुरूप श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की अनुभूति करना है। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे श्री भगवान पहचान लेते हैं। अतः भक्तिमय सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए तब उन्होंने सभी जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया। जिन श्री भगवान से सभी जीव उद्भूत हुए हैं उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचरण द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। अब ये सारी बातें समझना इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं।
आप उसका पूरा फ्लो नहीं, आप महसूस कर पा रहे होंगे, पूरा फ्लो नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे-कैसे वार्ता हुई। क्योंकि वो एक-एक लाइन बोलते थे, फिर श्लोक कोट करते थे, फिर महाप्रभु कहते हैं, "न एतो बाह्य।" तो इसके लिए मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही समझाने में। हाँ, यत् करोषि वार्ता, वो एक-एक श्लोक अगर सामने रहता तो हम ठीक से समझा पाते कि प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं। अब मेरे सामने भी थोड़ी कठिनाई है इसको समझा पाना, बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी जल्दी शॉर्ट में। हम इसको पढ़ कर के हम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने कभी चाहा तो आगे हम जब उसको साक्षात पढ़ेंगे तो हम ठीक से जितनी क्षमता होगी समझाने का प्रयास करेंगे। वो श्लोक सामने रहना चाहिए, तो क्योंकि पहले बताया था ये कर्म मिश्रित भक्ति थी वर्णाश्रम वाली। हाँ, सॉरी, पहले वर्णाश्रम, फिर कर्म मिश्रित भक्ति, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, फिर हाँ, फिर शुद्ध भक्ति, ऐसे करके। तो वो मुश्किल है, अब मुझे पता है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने श्लोक नहीं है, हम खाली पढ़ के अब आगे आगे बढ़ जाते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे बाह्य कहकर अस्वीकार कर दिया और श्रीला रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। तो मोटा मोटी बात यह है, देखिए वर्णाश्रम के सिस्टम को ऐसे आप एक एनालॉजी की तरह बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर टैक्स पेमेंट कर रहा है तो चलो ठीक है, टैक्स पेमेंट कर रहा है इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वह सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर से प्रेम करता है। एक बात थी। दूसरा बात और भी थी कि वर्णाश्रम में सारी क्रियाओं को भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है। भगवत गीता में इस बात को हम सुन चुके हैं। जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वो सकाम भावना से ना करके भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं निष्काम भावना से। इतनी बात अगर आपको याद हो भगवत गीता में तो हम समझा चुके हैं। लेकिन इससे श्रेष्ठ है कर्म मिश्रित भक्ति, जिसका उपदेश यहाँ पे करेंगे, जिसमें यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् यद तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। मुझे बहुत डर लग रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ले। तो यानी कि ये केवल कर्म योग नहीं है, केवल आप ऐसा नहीं कि कुछ यज्ञ किया वही भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सारी क्रियाओं को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति भी नहीं है, लेकिन एक निष्काम कर्मयोग भी नहीं है। कोई बात नहीं, नींद आ रही है किसी भक्त को तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। फिलॉसफी है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, आगे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अरे अब उसकी व्याख्या करने का समय हमारे पास नहीं है, उसके लिए आपको फिर लेक्चर सुन लीजिएगा। उससे कर्म बंधन नहीं होगा, लेकिन भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि वो शुद्ध भक्ति फिर भी नहीं, उसमें कर्म मिश्रित भक्ति। हाँ, आत्मा का नित्य धर्म नहीं है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही समझाने में, क्योंकि वो चीज एकदम उसका बैकअप होना चाहिए। मतलब अगर आप चैतन्य चरितामृत में खोल के एकदम सामने बैठे पढ़ाते ना, तो कई दिन तक पढ़ाते तो समझ में आ जाता, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को श्री भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ तथा दान करो, और जो भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। कर्म योगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि श्री भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा श्री भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता है। देखिए, भगवान और भक्त का संबंध जो है वह प्रेम का संबंध है, जिसमें वह सीधे भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। यहाँ भी थोड़ा क्लियर नहीं है, कुछ तपस्या कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, कुछ दान कर रहा है, वह सीधे कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दे रहा है। इस प्रकार से प्लीज, इससे अधिक मैं समझा नहीं सकता, इतना समय नहीं है, तो आज इसको सहन कर लीजिए। आगे जाते हैं। इसको भी इसीलिए भी बाह्य कहा गया क्योंकि इससे भी भगवान की प्रेम भक्ति पूरी तरह से हृदय में प्रकट नहीं होती है। ठीक है, अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया और श्रीला रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। तब श्रीला रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, ये समझा पाऊंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहाँ पे भगवद गीता समाप्त हुई एक तरह से, और महाप्रभु कह रहे ये तो वाह्य। अब ये तो बड़ा गड़बड़ है। कृष्ण के रूप में कहते हैं सबसे उच्चतर आपको मैं जो है उपदेश दे रहा हूँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये तो बाह्य। अब कहाँ भागेंगे, अब क्या करेंगे, ये बाह्य हो गया तो क्या करेंगे। तो प्रभुपाद यह समझा रहे हैं कि एकदम से कोई व्यक्ति सारे धर्मों को छोड़ना मुश्किल है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, इससे जो समझ में आया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं यह भी प्रैक्टिकल नहीं है, कर नहीं पाएंगे लोग। इसलिए कहा भाई आपके कुछ और अंडरस्टैंडिंग है,
रखो अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने पास क्योंकि भक्तों को समझ में कुछ आएगा नहीं, मुझे बहुत कठिन है, मैं इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ऐसे मैंने सुना कि मतलब लोग कह रहे हैं कि हम मेरे पापों से बचने के लिए भगवान की शरण में जा रहा हूँ, ऐसे भी मैंने सुना है। कोई बात नहीं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि ये संवाद मुझे समझ में आया है, हम तो अपने शुद्धिकरण के लिए इसे पढ़ रहे हैं। जनरली मैं उसको पढ़ता हूँ और उसका 25% 30% पढ़ता हूँ, फिर समझ में आना बंद हो जाता है, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में चला जाता हूँ, इतना इतना चला जाता है आगे हाई कि मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये मैंने क्लेम नहीं किया कि मैं ब्रह्मा जी हूँ और मुझे सबको समझ में आता है, इसलिए जितना समझ में आ रहा है उतना हम बता रहे हैं। शीला रामानंद राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वाला श्लोक है ना, यस। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा कर रखा है, अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो ये भी मतलब पॉइंट ये है कि ब्रह्मभूत अवस्था को व्यक्ति समझ तुरंत तो प्राप्त होगा नहीं, और दिखाएंगे कि भाई हम ब्रह्मभूत हो गए तो धोखेबाजी हो सकती है। जो प्रभुपाद बोल रहे मैं उतना ही बोल रहा हूँ, अब हम थोड़ा समझ में आती है जो बात वो बोलेंगे। तब राय ने कहा स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति, ये बात समझ में आती इसलिए व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तथा श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा कि श्री भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात वे जो ना तो किसी के द्वारा जीते जा सके और ना उन तक किसी की पहुंच हो सके, लेकिन ऐसे अजित भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जित बन जाते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत यानी कि धृष्ट प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए, जो गवत गवत नहीं होना चाहिए, जो भगवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने श्री भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। श्री भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्ति की संगति में रहकर श्री भगवान का गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। श्लोक बता सकता है कोई भाई? कोई भाई देखो, जो जीवन की सिद्धि प्राप्त करने का श्लोक है वही नहीं तो पता है, वही पता नहीं है कैसे प्राप्त होगी। स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम् ज्ञाने प्रयासमुदुपास्य नमन्त एव जीवन्त सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम्। ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसीलिए मैंने सब उसको लाल से कर दिया था। इसकी थोड़ी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसको महाप्रभु ने कहा ऐतो है, ऐतो है, ये ठीक साधन है। क्या साधन है? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, ज्ञान के प्रयास को, कि मैं भगवान हूं या ब्रह्म हूं या इस प्रकार के कुछ भी ज्ञान के प्रयास को उदपस्य बहुत दूर से ही त्यागते हुए, ये सब नहीं हमको नहीं करना इसका अभ्यास। ज्ञाने प्रयास उदपस्य, श्लोक नंबर बताएंगे क्या श्लोक है? 10.14.4 या 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, जरा चेक कीजिए। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंती सनमुखरितम भवती बात। नमंत एव का अर्थ हुआ भगवान को प्रणाम, यही प्रपात बोले, विनीत भाव से भगवान के चरणों में बड़े विनीत भाव से रहते हुए कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ दास हूं। नमंत एव जीवंती सन्मुखरितम, वो कैसे जीते हैं? सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब आपकी वार्ता, आपकी कथा को सुनते हुए। किनसे? सन्मुखरम, सन्मुखर मतलब सत मुखरितम, सत मतलब भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों से जो मुखर हैं, मुखर मतलब जो बहुत अधिक बोलता है, तो जो लगातार कृष्ण कथा करते रहते हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ऐसे भक्तों से श्रवण करना जो व्यक्ति करके जीता है। सनातन को समय बाद कहते हैं कि कोई भक्त और कुछ ना कर सका, केवल भक्त जी लिया और भक्तों से सुन लिया तो भी
हो जाएगा। ये करते एक अर्थ लेते हैं, जीवंती सन्मुखरितम। एक अर्थ ऐसे लिया गया है कि जो व्यक्ति भक्तों से सुन रहा है वही जी रहा है। एक ये भी आगे है, आता है इस प्रकार से। तो जो कथा सुनता है वही जी रहा है, बाकी सब तो मर रहे हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम, आप सब लोग जानते ही हैं। और फिर कहते हैं सन्मुखरितम भवदीय वार्तम, तो फिर क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, तो कहते हैं ज्ञान का प्रयास छोड़ दिया तो क्या होगा, तो कहते हैं स्थाने स्थितः। इससे पहले वाले था कि सारे धर्मों को छोड़ दो, वहां पर करना वो तो होगा नहीं लोगों से। तो कह रहे स्थाने स्थितः, अपने स्थान में रहो, जहां पे आप हैं वहां पे रहिए। गृहस्थ आश्रम में है तो वहां रहिए, ब्रह्मचारी में है तो वहां रहिए, जहां पे जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जहां पे आपकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन आपको अलाउ करती है रह सकते हैं, वहां पे रहिए। ठीक है, तो फिर क्या करें, कह रहे हैं स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, श्रुतिगत हो जाइए। नंबर बताइए, नंबर बता दो। 10 14 3, हाँ। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, तन से, मन से और वाणी से श्रुतिगत हो जाइए। भाई वाणी से श्रुतिगत होंगे समझ में आता है इसका अर्थ, और तन से और मन से होंगे इसका क्या अर्थ हुआ। तो पहली बात यह है कि श्रुतिगत का अर्थ समझ लेना चाहिए। श्रुतिगत मतलब एकदम कान लगाए रहे भगवान के बारे में श्रवण करने में। अब कान लगाया है तो कान कहाँ पे, शरीर में है ना। ऐसा तो नहीं कान रख के आ गएंगे और उसके बाद शरीर कहीं और काम करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कहना है, क्या अर्थ है कि शरीर को ढो के लेके जाए कान के पीछे, सारी इंद्रियां कान के पीछे होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, सीधी सीधी बात। यानी कृष्ण के बारे में सुनने की लालसा होनी चाहिए और सारी इंद्रियां इसलिए कार्य करें ताकि कानों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिले। विजय प्रभु समझ में आ रहा है आपको। और अद्भुत बात यह है कि हम सेवा के नाम पे मैं और हम सब लोग, सभी लोग ऐसा करते हैं कि सेवा है, ये है, वो है, तो इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि सारी सेवा का उद्देश्य ये है कि हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण के बारे में सुनने में कुछ रुचि हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज अनुभव किया कि मैं कुछ भक्तों को 12 बजे वो दे रहा था, इंग्लिश की क्लास दे रहा था 12 से 1 में। तो पता नहीं उनको अच्छा, वो तो बोले अच्छा लगा, मुझे पता नहीं उनको लगा कि अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ईमानदारी की बोल रहा हूँ। ये जो आप लोगों के सामने बैठ करके क्लास दे रहा हूँ, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे शक्ल से मालूम चल जाता है भाई कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रही तो हमको लगता है कुछ एक रिस्पांस हुआ ना कि भाई बात समझ में नहीं आई, चेहरा देख के समझ में आता है। और कुछ लगता है हाँ भाई समझ में आया, तो मेरा भी उत्साह होता है। ये कभी भी, अभी हम जैसे जूम पे भक्त लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये अगर मैं सीधे जूम पे क्लास दूंगा तो वो इतना भाव नहीं आ पाता है। स्पेशली लोग वीडियो और ऑफ कर देते हैं, डेटा बच जाए, और उसके बाद वीडियो ऑफ करके क्या करते होंगे कौन जानता है। होता था आलू काट रहे हो मतलब who knows। और आप यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान को जीता जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना। तो ये बात मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ जूम का उपयोग नहीं है, वी कैन हियर अबाउट कृष्णा, बट डायरेक्टली आकर के बातचीत करना बहुत अच्छा है ना। और वही प्रोसेस है, स्थान स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। तो तन को भी कान के पीछे लगा दिया, और मन को कान के पीछे लगाने का तो मतलब है ही कि भाई अनमनस्क ना हो। अब भाई देखिए कितना समय हो गया, 20 मिनट बाकी, हाँ चलो देखे व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं। तो ऐसे आप कथा सुन रहे हो तो ठीक है, उससे कुछ हो सकता है लाभ हो, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे मन जो है हमारा कान के पीछे लगा नहीं। मान लो पूछा जाए कि श्रुतिगत का अर्थ क्या है, श्रीनाथ जी श्रुतिगत का अर्थ क्या है, श्रवण करना। तो आपने सुना ना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो मन था ना कान के पीछे कि नहीं, शरीर तो लगा है और कान के लगा ना। और अगर नहीं लगा होता तो आप मेरी बात का उत्तर दे पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और उसके बाद वाणी कैसे लगी, वाणी तो हम सुन ही रहे हैं भगवान के बारे में। तो ये 3 अगर करता है तो इसका प्रभाव देखिए। ये प्रायशो जित जितोप्यसी त्रैस्त्रिलोक्याम, जो तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, इसलिए उनका नाम अजित है। वह है उस भक्त के द्वारा जीते जाते हैं जो भगवान के बारे में श्रवण करता है। मेक सेंस टू यू। अब सोच लीजिए कितना पावरफुल प्रोसेस है। इसीलिए समझ लीजिए कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का मुख्य तरीका है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन करे जलय सिंचन, ये लता से कंपेयर करते ना इसलिए। और इसको महाप्रभु ने क्या कहा,
ऐतो होय। क्यों कहा ऐतो होय? क्योंकि इसी से कृष्ण प्रेम जागृत होगा, जो जीव की स्वरूपगत स्थिति है भगवान के संबंध में। अब ये श्लोक समझ में आया, ये बात समझ में आ रही कि ये भी नहीं समझ में आ रहा? और एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद विनीत भाव में कह रहे हैं, स्वयं को भगवान बनने की धारणा या मैं भगवान को अपनी शक्ति से जान लूंगा, ये भावना, ये सब त्यागना है। मेक सेंस? और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से नम्र भाव से श्रवण कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न होकर उसके हृदय को साफ करेंगे और अपने आप को अपने उसके हृदय में प्रकट कराएंगे। बाकी बातें समझ में आई या नहीं आई, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शुद्ध भक्ति समझ में आ रही है, बैठ के भगवान के बारे में लीलाओं को सुनना। कभी कभी कुछ लोग महाराज जी, नहीं मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनना भावुकता है। अरे कुछ तत्व भी सुनोगे। महाराज बड़ा कटाक्ष कर रहे थे कि भाई कुछ तत्व भी बोलेंगे कि बस लीला ही सुनाते रहेंगे। तो दोनों ही चीजें आवश्यक हैं, हम तत्व के बारे में भी सुने और भगवान की लीला के बारे में भी सुने, इजंट इट? तो तत्व से हम लीला बहुत ठीक से समझ पाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लीला सुने ही नहीं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लीला में हम देखते हैं भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है। शायद महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि गवों का दूध कृष्ण पीते थे, है कि नहीं? जब अभी कृष्ण के दांत भी नहीं हो गए हैं, तो गोप तो चराने, गोपों से, सॉरी गोप नहीं, बछड़ों से तो कुछ काम है नहीं कृष्ण का भी। बछड़े को तो चराएंगे नहीं, बछड़े को सेवा नहीं करते, तो गायों का दूध कृष्ण पी रहे हैं। और इस कारण से जो बछड़े हैं, जो उनकी पूंछ कृष्ण पकड़ लेते हैं, तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो, जो भक्त, जो गाय मेरे को दूध पिला रही है, उसके बच्चे भी मुझे खींचते हैं। नहीं, बच्चे खींचते ही नहीं है, बच्चों के खुरों की, मतलब पांव की रज मैं ले रहा हूं। बच्चे तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना, बछड़े सेवा नहीं कर रहे हैं, गाय सेवा कर रही है, तो बछड़े के प्रति इतने कृतज्ञ हैं। तो जिन भक्तों के बच्चे हैं, उनका भी मैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ, जो मुझे भोग लगाते हैं, वे सेवा करते हैं। तो ये सब बात सुन करके आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं होगी क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मेरी बात? तो देखने में बाहर रूप से बहुत सामान्य से कार्य लगेगा, तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि भगवान के बारे में जब हम विनीत भाव से श्रवण श्रवण करते हैं, देन कृष्ण रिवील्स। मेरे गुरु महाराज साहब ने बहुत अच्छा बोल रहे थे कि unless we chant and or the जप हो चाहे भजन हो चाहे कुछ भी हो, unless we do it with humility, it is only superficial। ये केवल बाह्य है। नम्र भाव से सब श्रवण कीर्तन करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति से भगवान को जान लूंगा, ना, कभी नहीं हो सकता। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से नम्र भाव से भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और एक और नम्रता का बात ये है, द्योतक ये है कि जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, उसमें सहज श्रद्धा होनी चाहिए। जो आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, सहज श्रद्धा होनी चाहिए। समझ रहे ना? अपनी बुद्धि का निर्माण नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं। समझना चाहिए कि हम बुद्धू हैं और बद्ध हैं, हमें अपने बारे में नहीं पता। जो पूर्ववर्ती आचार्य जो बता रहे हैं, उसको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने भगवद गीता में कहा, इजंट इट? स्वरूप सिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। इसीलिए अब आप सब स्वाभाविक कहोगे कि प्रभु जी आप में तो ये योग्यता ये है नहीं, बिल्कुल इसीलिए हाईलाइट किया कि मैं स्वरूप सिद्ध नहीं हूं, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं। तो रोज तो आप 1 घंटा बोलते हो, ऐसा क्या बोल रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। एटलीस्ट और कुछ तो मैं नहीं मानता शुद्ध करता है, लेकिन प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं सामने, यह जरूर हमको शुद्ध करते हैं, मुझको भी और आप लोगों को भी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रभुपाद जी पूरी तरह से श्री भगवान की शरण में। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और उनमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, ये तो कोई भी डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी के शब्दों को श्रवण करना, आचार्यों, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को श्रवण करने से हम शुद्ध होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ये लाइन समझ में आ गई होगी। अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का बोध न होना, और इसी कारण से व्यक्ति पैसा कमा करके या इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करके व्यक्ति बहुत अपने को सफल मानता है, लेकिन ये पूरी तरह से अपने अज्ञान को बढ़ाने वाले कार्यकलाप है। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो चुका हो। बहुत सुंदर बात है। ये समझ में आ रहा है आपको ये बात? अगर भक्तों की संगति से दूर हो जाए,
तो शांति असंभव है ऐसा क्यों शिला प्रभुपाद बोले, मैत्री भाव असंभव है क्यों बोल रहे हैं? बहुत सिंपल तरह से आप समझ सकते हो। एक सर्किल है और उसके एक केंद्रीय बहुत सारे सर्किल बनाइए जिनका केंद्र एक ही है, तो कभी झगड़ा होगा? नहीं होगा। मेरा एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं? लेकिन आपने दो गोले बनाए और वो फैलना चालू किए, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपस में वो टकराएंगे कि नहीं? जैसे आपने कभी तालाब देखा है, तालाब में आप एक ही पॉइंट पे कंकड़ डालते जाइए तो उसमें रिपल्स आते हैं, रिपल्स को क्या बोलेंगे, वेव से तरंगे, और वो ऐसे फैलती जाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है। लेकिन दो जगह आप अगर पत्थर डाल दीजिए तो वो जो तरंगे आएंगी और जाके मिलेंगी। तो अगर हर व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है तो झगड़ा नहीं होगा, कृष्ण केंद्र में है। लेकिन अगर व्यक्ति दो व्यक्ति भी अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इंद्रिय तृप्ति बाधा देगी। Does it make sense? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वह किसी ना किसी को दुख जरूर देगा। इट इज डेड श्योर, एज श्योर एज डेथ। तो अगर कोई व्यक्ति हमको जीवन में दुख दिया है तो पहले देखिए क्या वो बद्धात्मा है। क्या उत्तर होगा? चेक कीजिए, सिम्टम चेक कीजिए, क्या वो बद्धात्मा है? क्या होगा उत्तर? यस, बिकॉज मुक्त आत्मा तो दिखती नहीं। दूसरा, बद्धात्मा का सिम्टम क्या है? क्या वो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है? हाँ, यस। तीसरा, आपको दुख दिया, तो उसमें आश्चर्य क्या? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि प्राय सभी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हैं, तो वह दुख देगा ही देगा ही देगा ही। डोंट बी सरप्राइज्ड। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान और जो भगवान के भक्तों के संग नहीं कर रहा वो कैसे मुक्त हो सकता है? तो इसलिए कभी मैत्री भाव संभव नहीं हो सकता। आज मैं सोच रहा था बड़ा अच्छा भाव आया था मन में कि गोलोक में कोई झगड़ा ही नहीं है, वैकुंठ में कोई झगड़ा नहीं है, अनादि काल से कोई झगड़ा नहीं है और अनंत काल तक कोई झगड़ा नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं हमें ऐसा स्थान जहां पे कोई झगड़ा नहीं है? क्वाइट अमेजिंग। आप लोग शायद उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीब नहीं लगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है आनंद कृष्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हम प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए प्रॉब्लम के कि लगता है आज कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ बोर लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। चलिए खैर, इसलिए यह आवश्यक है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कि एवरीबडी इज इन लव, मैड इन लव फॉर कृष्णा। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सब पागल हैं। एक, क्या कहते हैं, पलक झपकाने के लिए भी वह कृष्ण दूर नहीं रह सकते। कैसे अद्भुत स्थान है वो। और अद्भुत बात है कि हम इस समय जिस स्थान में हैं वो वही स्थान है, लेकिन इतने कितना, कितने दूर और कितने पास है। वो एकदम वही स्थान पे, लेकिन कितने दूर है ना उस चेतना से। विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम श्री वृंदावन। लेट्स गो फॉरवर्ड। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन शुद्ध भक्त है? प्रभुपाद जैसे भक्त शुद्ध भक्त हैं, आचार्य शुद्ध भक्त हैं, और जो उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुगत्य में कर रहे हैं वह भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि वह भी शुद्ध होना चाहते हैं। आप इस बात को 10.2.31 में श्लोक बोला गया है, आचार्य गण भगवान के चरण कमल रूपी नाव के शरण लेते हैं और पार कर जाते हैं, लेकिन नाव यहीं रह जाती है। तो जो पीछे उनके चेले हैं, शिष्य हैं, वह भी उस नाव का शरण लिए तो वह भी पार हो जाएंगे और फिर वह भी नाव छोड़ देंगे। वो हम पर हमारे लिए है, तो हम भी उसका आश्रय लेंगे तो हम भी पार हो जाएंगे और फिर ये नाव यहाँ पे रह जाएगी। क्यों? उसकी व्याख्या अलग की जाएगी। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहा है तो वह भी शुद्ध भक्त है, भले उसके हृदय में काम क्रोध इत्यादि है अभी, लेकिन निष्ठा से अगर वो गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है तो वो शुद्ध भक्त है, कालांतर में शुद्ध हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गंदा था, तो उसने पूछा, डॉक्टर या किसी व्यक्ति को पूछा, प्रभुपाद को पूछा कि हमें सफाई कैसे होगा? जाओ बाथरूम में स्नान करो, साबुन रखा है, पानी रखा है, स्नान कर लो। तो आधा वो मतलब साफ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल। और आप अभी मान लो मैं पीछे से आ रहा हूँ पूरा गंदा कीचड़ में लिपटा हुआ,
तो मैं कहूँ भाई कैसे साफ होंगे, तो बाथरूम से चिल्ला दिया, आ जाओ उधर आ जाओ, बगल वाले बाथरूम में साबुन रखा है, पानी रखा है, स्नान कर लो। तो आप क्या कहेंगे, तुम पूरा स्नान किए हो, तो पूरा पूरा स्नान किए हो जो मुझे बोल रहे हो, क्या ये बोलेंगे हम? हाँ, उसी के मार्ग का वो हम भी अनुसरण करेंगे और हमारी भी सफाई होने चालू हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? क्या उसने अपनी आज्ञा अपना रिकमेंडेशन दिया? नहीं, उसने प्रभुपाद जी का ही रिकमेंडेशन दिया। तो इसी प्रकार से भक्त भले ही पूरी तरह शुद्ध ना हुए हों, लेकिन बात सही बता रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र आप बोलो किसी को बता रहे हो कि हरे कृष्ण मंत्र आपको शुद्ध कर देगा, तो गलत बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। हमें भी कुछ शुद्धिकरण हुआ है और अन्य लोगों को भी फायदा होगा। मेक सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जो शुद्ध भक्त होना चाहता है वह भी शुद्ध भक्त है, भले वो शुद्ध भक्त नहीं हुआ। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। ओके। और दूसरी बात में महत्वपूर्ण है धैर्य पूर्वक। प्रभु जी 32 माला कर रहे हैं 2 महीने से, अभी तक भगवान के प्रति कोई भाव नहीं आया है, यह धैर्य का लक्षण नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी किसी लड़की की शादी होती है तो ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में बच्चा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, चाहे कितना ही हल्ला करे, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी पति की, तो फिर संतान होती है। तो उसी प्रकार से धैर्य छोड़ देना ये भगवान भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत लोग धैर्य छोड़ देते हैं और भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। अच्छा, एक इस पे मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। मान लो आपको लगे कि भाई मैं इस जीवन में भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ देने से हम पहुंच जाएंगे। और ये बिल्कुल सर शानू सही का, और लेट हो जाएंगे। अब भाई मान लो आपको लगे कि इस जीवन में 30% तक ही पहुंच पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दोगे तो 20% ही पहुंचोगे ना, या और 15% पहुंचेंगे। तो अगर मान लो लग रहा है कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो कम से कम मृत्यु तक तो भक्ति करते रहो, 30% तो पहुंच जाओ। और हो सकता है भगवान कहे चलो इसको ग्रेस मार्क दे देते हैं, तो पास कर दो, खत्म। ये भी 33% में पास हो जाएंगे ना। तो कहने कौन जाने भगवान कृपा कैसे करते हैं, कर देते हैं भगवान कृपा, isn't it? तो इसलिए व्यक्ति को बड़े धैर्य पूर्वक और विनीत भाव से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। विनीत भाव बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आएगा। चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। संशय हो आप उसका निवारण कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते मैं ये क्यों मानूं, मैं ऐसे कैसे मानूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मुझे बंगाली तो याद नहीं है, लेकिन उसमें महाप्रभु कहते हैं कि कोई अगर निम्न व्यक्ति है, निम्न जाति में पैदा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण के भजन के लिए अयोग्य है। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। और कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण भजन के लिए योग्य है। दोनों बातें समझ में आई? बहुत अगर उच्च जाति वाला है, तो इसका मतलब नहीं कि जाति की वजह से वह कृष्ण की सेवा के लिए योग्य है। और निम्न जाति का व्यक्ति है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अयोग्य है। जो कृष्ण की सेवा करना चाहता है शुद्ध भाव से, वो योग्यता है बस। द डिजायर टू सर्व कृष्णा इज द क्वालिफिकेशन। आपकी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण सेवा करने की। भाई इच्छा होगी तभी तो जब कर रहे हैं। आज एक भक्त ने पूछा भी मुझसे, प्रभु जी प्रमाण दीजिए कि हमें संख्या पूर्वक जब क्यों करना चाहिए। मैंने कहा आपको प्रमाण दिया था मैंने, मेरी बात समझ में आई? मैंने कुछ कुछ प्रमाण दिए कि प्रभुपाद जी ने बोला, शिव जी करते हैं, सबने कहा। पर मैंने पूछा आपको मैंने प्रमाण दिया था? आप तो एक माला ऐसे ही करना शुरू कर दिए थे। उनके घर में एक और रिश्तेदार ने कहा वो 32 माला कर रहे हैं, वो तो कोई प्रमाण नहीं मांग रहे। जिसको नहीं करना होगा वो 1000 प्रमाण मांगेगा, और इसको करना होगा इतना प्रमाण नहीं मांगेगा। मुझे तो कोई बोला भी नहीं माला करने के लिए। मैंने कितने लिखा 108 बार करना चाहिए, मुझे ये भी पता नहीं थी माला से करते हैं, उंगली पे गिनना चालू कर दिया मैंने। ये भी नहीं पता था उंगली में स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, कैसे गिनने के लिए होता है। तो जिसको करना होगा वो इतने सारे प्रमाण नहीं मांगेगा, और जिसको नहीं करना होगा उसको 1000 प्रमाण देंगे, वो नहीं करेगा। तो विनीत भाव होना चाहिए कि मैं जगत में फंसा हूं, और मैं विनीत नहीं, इच्छा होनी चाहिए भजन करने की। भक्तों के संग में आया, उसकी इच्छा है, कुछ रुचि है कि मैं भक्ति करूं, करने लग जाता है। आप लोगों को बताया मैंने कि रोज माला संख्या पे क्यों करना चाहिए, क्यों भाई शुभम? इतना बोला 2 माला करो, 4 माला करो, संटी कर लेते हो कि नहीं? मेक सेंस इजंट इट शिवम? जस्ट इतना कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती, जिसको करना होता है वो करने चालू कर देता है। तो इस प्रकार से रहता है। लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शिला रूप गोस्वामी इस बात को बोले हैं, आदर पूर्वक अनुनिदम। अगर हम अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, कौन सी बीमारी? अविद्या। आज में भी मैं सोच रहा था, पता नहीं मेरे को तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जॉन्डिस के व्यक्ति को सब कुछ पीला पीला दिखता है क्या? किसी को हुआ जॉन्डिस? किसको हुआ है? एक। तो तो पीला पीला दिख रहा था आप लोगों को क्या? हाँ?
पता नहीं, कोई ऐसे बोलते हैं कि आंख पीली हो जाती है, कोई बोलता है कि जॉन्डिस व्यक्ति को पीला पीला दिखता है, तो पता नहीं कितना सत्य है। लेकिन मीठी चीजें कड़वी लगती हैं, लेकिन उसको मीठी ही चीजें खानी होती हैं, उसी के द्वारा वो ठीक हो सकता है। तो यही बात, और वो भी रेगुलरली, तो इसीलिए जब हम रेगुलरली सुनेंगे तो फिर भगवान की कथा में रुचि होती है। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। अब मैं गलत कर रहा हूं कि सही? इसीलिए मैं इसे येलो किया हुआ है ताकि और क्लियर हो जाए। फिर से पढ़ूं। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, मतलब जरूरी नहीं कि अध्यापक को भी उतना ही साक्षात्कार हो, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? मुझे कितना साक्षात्कार है? कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इतना है कि प्रसादम अच्छा लगता है। ऐसा बोल सकते हैं, या कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नाइस एंड मटेरियल लाइफ इज मिजरेबल, इतना अनुभव हो गया, समझ में आता है। तो नाउ अब यह प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? बहुत सुंदर बात। हम गुणों में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो शब्द आपके सामने, ये गुणों में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हरे कृष्ण मंत्र पूरी तरह से निर्गुण है, मैं गुणों में हूं। तो हरे कृष्ण मंत्र आप किसी को दे रहे हैं, तो आप उसको दे रहे हैं निर्गुण चीज, और वो उसको उठाकर निर्गुण लेके चली जाएगी। मेरी बात समझ में आती है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ पूरी तरह से शुद्ध है, निर्गुण है, दिव्य अवस्था में। मैं गुणों में फंसा हुआ, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन बातों को यथावत अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं निर्गुण वस्तु के संपर्क में आ रहा हूं। जैसे फिर बाथरूम में पहुंच जाइए, स्नान कर रहे हैं, मैं कीचड़ से युक्त हूं, लेकिन पानी शुद्ध है। मेक सेंस? समझ में आ रहा है ना? तो पानी का संपर्क होता रहेगा तो मैं भी शुद्ध होऊंगा, और फिर धीरे धीरे कर पूरी तरह मैं शुद्ध हो जाऊंगा। डज इट मेक सेंस? इस पे हरि पार्षद प्रभु बहुत अच्छा बोले थे कि जैसे शौच में जाने के बाद जब तक जल से स्नान नहीं करते शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से जीव को भक्ति ही शुद्ध कर सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बात लगी, है कि नहीं? किसी भी तरीके से हम शुद्ध नहीं माने जाएंगे जब तक हम शौच जाने के बाद स्नान ना करें। उसी प्रकार से जब तक हम भगवान का नाम जप नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जीव कभी शुद्ध नहीं माना जाएगा, कभी शुद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान की वाणी को, भगवान के नाम को व्यक्ति को अध्यापक बता सकता है। और इसी को महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अपना उपदेश नहीं, कृष्ण उपदेश। उसके बाद थोड़ा पढ़ लेके फिर रुक जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसे सामान्यतः भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। पूरा कर ही देते हैं। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी, यानी कि भागवतम में श्रीमद् भागवत धर्म के, श्री भागवत धर्म के स्पष्ट वर्णन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समझाते हैं इसको। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी श्री भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामानंद राय के साथ हुई उन वार्ताओं को सुनने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने एक अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में श्रीला रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। इस भेंट के अंत में श्री भगवान ने श्रीला रामानंद ने, अब इसके बाद क्या वो बोलते हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, भगवान ने चाहा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने चाहा। वैसे भी नेट थोड़ा डाउन है, सो आई जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस इफ दे आर देयर। ओके, कोई पूछ रहे रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, आप भागवत अध्यापन में इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्लियर नहीं आ रहा है, और बाकी कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछे हैं? एक पूछ रहे हैं, आपने जो विभिन्न संप्रदायों से विभिन्न जातियों से बताया, तो जातियों में से तो समझ में आ रहा है कि आ रहा है, और जो विभिन्न संप्रदायों से है क्या है, और संप्रदायों में पता नहीं, ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया। क्या और संप्रदायों में भी महाप्रभु को मानते हैं? मुझे नहीं पता। जहां तक समझ में आ रहा है, वेंकट भट्ट से बात कर रहे हैं तो वह तो समझ गए, शिव संप्रदाय के थे, और वो समझ गए थे कि महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। अब बाकी शिव संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण को या अन्य संप्रदाय के लोग महाप्रभु को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। देखिए, अन्य संप्रदाय के बारे में मुझसे प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि उसकी रिसर्च मैंने नहीं करी है। मैं अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को समझ लूं, यही जीवन में बहुत बड़ी बात है। बार बार पूछते हैं तो मुझे बहुत क्या कहूँ, क्रोध भी आता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो अपराध हो तो भी ठीक नहीं है। सारे जब संप्रदाय प्रमाणिक हैं,
जो 4 संप्रदाय हैं उनके बारे, और वो अपनी-अपनी जगह सब ठीक हैं, और हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में जो शिक्षा ग्रहण ग्रहण करें उसके बारे में पूछिए। अब मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ रहा हूँ, पूछिए आईआईटी बॉम्बे में अभी वो आज क्या पढ़ाया, आज वहाँ पे वो क्या है ना? मैं पूछ अभी आईआईटी चेन्नई में पढ़ रहे हैं, भाई वो मैकेनिकल में आज क्या पढ़ाया तुमको? इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ाया? क्या जानेंगे आप बताइए आप? तो वो है, वो भी प्रामाणिक है। ये तो नहीं कह सकते कि आईआईटी बॉम्बे प्रामाणिक नहीं है। तो वहाँ कुछ पढ़ाई हो रही है, यहाँ कुछ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही हो रही है। ऐसे भक्ति के बारे में पढ़ाई हो रही है, मैं क्या बताऊँ? जिस संप्रदाय की शिक्षाओं को मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो मुझे बहुत क्रोध आता है जब इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं फिर से रिपीट, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना? सुन लीजिए तो मैं सब कुछ नहीं जानता कि ये संप्रदाय में ये पढ़ा रहे हैं, वो संप्रदाय में ये पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न मुझे सुन के आगे कभी कोई प्रश्न मत करना ये। मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब उसका उत्तर ही नहीं दे सकते, है कि नहीं? हाँ, कोई अच्छी बात हम सुनते हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि वरदराज वाली बात थी ना कि मेरा भक्त जो है मुझे स्मरण ना कर पाए तो भी मैं उसका स्मरण करूँगा। तो अच्छी बातें ग्रहण कर लेना चाहिए, समझ में आता है। जब जो नहीं समझ में, जो जानते ही नहीं उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? और उससे क्या है, कभी-कभी मुझे ऐसा बोध होता है कि लोग संप्रदाय में कंपैरिज़न चालू कर देते हैं। ये भी गलत बात है। कि ये ऊँचा है, ये नीचा है, ये सब अब फिर वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो इसलिए ऐसी बातें ना पूछें तो अच्छा रहेगा। हम केवल भगवान जो महाप्रभु प्रभुपाद से सुने हैं उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा क्रोध में आ जाता हूँ इस बात में, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। संप्रदाय के बारे में ना पूछिए, जब पढ़ा ही नहीं तो सुना ही नहीं तो उसकी क्या बात करेंगे? गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा को समझ गए हैं क्या? वहीं उसी में हम अभी तो कूद रहे हैं थोड़ा बहुत, वही समझ में नहीं आता है पूरा। तो उतना ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है।